हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा पार्ट 1 में कि हमने किस प्रकार फॉल्ट को फाइंडिंग किया, किस प्रकार फॉल्ट को ट्रेस किया कि हमारे बैकलाइट इन्वर्टर सेक्शन में प्रॉब्लम है या फिर बैकलाइट में है, कहाँ प्रॉब्लम है। हमें पता चला कि बैकलाइट में प्रॉब्लम है, तो हमने पैनल किस प्रकार खोला, क्योंकि हमारा फ्रेमलेस पैनल था। वो सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम बैकलाइट चेंज करके पैनल को दोबारा जोड़ेंगे और वोल्टेज कम करने की ज़रूरत पड़ी तो कम करेंगे, ठीक है। तो ये फिल्टर मेरे काम मतलब आपके कुछ काम के नहीं, वो मेरे अलग रिपेयरिंग के है, ठीक है। तो मुझे मार्केट से ये वाली बैकलाइट मिली, ठीक है। मैं स्ट्रिप लेके गया था लेकिन मुझे सेम साइज में स्ट्रिप नहीं मिली, तो अभी मार्केट में ये वाली बैकलाइट चलने लग गई, तो ये वाली मिली, ठीक है। और मैं ये 4 पैकेट लेके आ गया, क्योंकि एक स्ट्रिप में 8 लाइट है, ठीक है। ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हो उसमें 8 लाइट है, और जो आप मेरे हाथ में पैकेट देख रहे हो उसमें 7 ही लाइट है, ठीक है। मैं अभी आपको गिन के भी बताऊंगा। आप देख सकते हो मैं 4 पैकेट लाया, क्योंकि एक एक लाइट की फिर एक एक एलईडी की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। एक स्ट्रिप में 8 लाइट है, और इसमें देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारे पैकेट में सिर्फ 7 लाइट थे और स्ट्रिप में 8 लाइट थी, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे 4 पैकेट लेके आने पड़े। हालांकि हमारे एलईडी टीवी में जो स्ट्रिप निकली है वो 3 ही निकली है, तो एक एक लाइट की दिक्कत हो जाती है एलईडी की, इसलिए मुझे 4 पैकेट लेके आना पड़ा। अब आपको इसको किस प्रकार लगाना है, क्या लगाना है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक अच्छी तरीके से। मैं जितना मतलब जिस प्रकार मैं काम करता हूँ उस प्रकार आपको भी नॉलेज दूंगा। वीडियो में पूरे बने रहिए। और जिसने वो वीडियो नहीं देखा पार्ट 1, उसको आपको एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, मतलब कि उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में और इस वीडियो का लिंक उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस पैकेट को फोड़ लेता हूँ, काट लेता हूँ कैंची की मदद से। यहाँ पर एक कट भी बना हुआ है, कैंची की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकती है, और ये बाहर निकल जाती है, और उसके पीछे डबल टेप लगा होता है, ठीक है, जो कि आपको चिपकाने में मदद करता है अगर आप कहीं अलग से चिपकाना चाहते हो तो इसको निकाल लेता हूँ। अभी देखेंगे किस प्रकार से हमें इसको फिट करना है, क्या करना है, जैसा हमें आसान लगे और जितना हमारे मतलब हमें आसान लगे रिपेयरिंग में और जो फायदेमंद हो वही हम इसमें ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबका दिमाग अलग अलग होता है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। मैं किस प्रकार काम करता हूँ आप देखिए। अगर ये आइडिया, ये तरीका पसंद आए तो आप आजमा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वाट 3 वोल्ट की एलईडी लेके आया मैं, ठीक है। ये जो एलईडी 3 वोल्ट की है और 2 वाट में है, ठीक है। तो अभी मैं इसको इस प्रकार इस स्ट्रिप पर ही चिपकाऊंगा, ठीक है। इसी स्ट्रिप पर मैं चिपकाऊंगा, और क्यों चिपकाऊंगा मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले इसके सारे एलईडी लाइट और लेंस को उतार लेता हूँ, ठीक है ना। इतना सब कुछ होने के बाद में मैं आपको फिर सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने चिपका लिया। मैंने अब ये इसलिए चिपकाया है ताकि मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट था कि भाई पूरे स्ट्रिप को अगर ये एलईडी लाइट जलेगी तो हीट तो होगी ना। तो क्या छोटे छोटे जो एल्यूमिनियम की पत्ती है, परत है, जो पत्ती है उसके ऊपर जो नीचे हीटसिंक की तरह यूज की हुई है, ठीक है। तो क्या ये ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक उसकी हीट को ऑब्जर्व कर पाएंगे, इसकी गर्मी को सह पाएंगे, ये डाउट था मुझे। इसलिए मैंने वो छोटे छोटे टुकड़ों पर भरोसा ना करके मैंने जो पुरानी बैकलिट स्ट्रिप निकली थी उसको ही पूरे उसके लेंस और एलईडी को निकाल दिया है, और डबल टेप की मदद से चिपका दिया। और भी मुझे डाउट था कि भाई ये डबल टेप भी पिघल सकता है, कभी ज़्यादा ओवर हीट हो गई एलईडी की रोशनी की, मतलब रोशनी के कारण। तो मैंने जो हॉस्पिटलों में, दवाखाने में यूज़ होने वाला टेप होता है उसको यूज़ किया, जिसे हम डॉक्टर टेप के नाम से ही बुलाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टेप का नाम क्या है ज़रूर कमेंट में ज़रूर बोल देना अगर किसी भाई को पता होगा तो। ये डॉक्टर टेप की मदद से मैंने अच्छी तरीके से चिपका लिया। और आपको भी कंजूसी नहीं करनी, अगर आप इस प्रकार काम करो तो अच्छी तरीके से 4-5 आड़ियाँ लपेट देना उसको, और अच्छी तरीके से चिपका देना, ताकि मतलब देखिए अब 2 तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा है उससे। पहला तो हमने टेप चिपका दिया, और दूसरा उसके पीछे डबल टेप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये निकल जाएगी, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। और आपको चिपकाने में ये जो एलईडी है ना टुकड़ों टुकड़ों में, वो आपको दिक्कत करेगी चिपकाने में। तो अगर आप इस ट्रिप पर ही लगा दोगे सही से, एकदम सही तरीके से, ये देख सकते हो लेंस मैंने उतार लिए सब कुछ। अगर आप उस
स्ट्रिप पर लगाओगे तो आपकी स्क्रू जो भी निकले है ना बॉडी में से वो उसकी जगह पर सही से आ जाएंगे। तो मुझे वो टुकड़े टुकड़े चिपकाने से अच्छा तो ये जुगाड़ अच्छा लगा और इससे बहुत फ़ायदा है कि ताकि हमारे एलईडी लाइट मतलब जो भी हमारे बैकलाइट स्ट्रिप है ना उसकी लाइफ जितनी होनी चाहिए उतनी ज़रूर बनी रहेगी, क्योंकि पूरी स्ट्रिप को हीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों और छोटे छोटे टुकड़ों को हीट होने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से मैंने चिपका दिया है और आप यहाँ पर मैं अब इसको सारा फिटिंग कर लिया, ठीक है। वीडियो को रोकना पड़ा मैंने और पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि भाई ये 43 इंच का सेट था जो कि बड़ी टीवी होने के कारण पूरे मोबाइल स्क्रीन में नहीं आ पा रही थी। तो ठीक है, मैंने उस वीडियो में भी बहुत काटापीटी की और इस वीडियो में भी बहुत काटापीटी की है, मतलब एक ही वीडियो लेकिन पार्ट 2 बनाए है उसके, ठीक है ना। तो इसको सारा फिट कर लिया अपने हिसाब से जहाँ पर उसकी जगह होनी चाहिए वहाँ पर, और इसके जो भी कनेक्शन है वो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर जो कनेक्शन है इसके सीरीज कनेक्शन है और जो आप एक पैकेट में जितनी स्ट्रिप मिलेगी वो आपकी सब जलती रहेगी, ठीक है। लेकिन आप अगर उसमें से एक भी लाइट कट करोगे ना तो आपकी नहीं जलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे 7 निकले थे और हमें 8 की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर दी पीछे से। और अब यहाँ पर नहीं की है, ठीक है, इन 2 स्ट्रिपों पे मैंने सोल्डिंग नहीं की है, पीछे से कोई भी जंपर नहीं लगाया है। तो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं ये सीधे जो पहली वाली स्ट्रिप है वो सीधी लगाई और जो दूसरी स्ट्रिप है उसको मैंने आउट साइड की तरफ लगाया, मतलब उल्टी साइड की तरफ लगाया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पर अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो प्लस वाला पॉइंट है ना उसको प्लस के साथ में जोड़ दिया, ठीक है, प्लस वाले पॉइंट के साथ में जोड़ दिया। जो माइनस है वो तो डायरेक्ट आ रहा था तो मैंने यहाँ से उसकी ट्रैक को कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी ट्रैक को कट कर दिया और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लेड की मदद से घिस कर सोल्डिंग कर दिया, ठीक है। और सेम प्रोसेस ये मैंने यहाँ पर भी वही किया ताकि हमारी सारी स्ट्रिप बैकलाइट स्ट्रिप ऑन हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने उसकी ट्रैक को कट कर दिया और थोड़ा सा घिस कर वहाँ पर सोल्डिंग कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको काम करना है, ठीक है ना। आपके समझ में आया मैंने क्या कहा और किस प्रकार कहा? नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, मुझे पता है, क्योंकि मेरे भी तो यार 5-10 मिनट लग गए थे, मुझे भी तो इसको समझना था, क्योंकि पहली बार ये बैकलाइट स्ट्रिप इस प्रकार से मैं भी खरीद के लेके आया था। तो मेरी भी समझ में नहीं आया, मैं भी 1 मिनट के लिए मतलब रुक गया था कि भाई ये सारी की सारी बंद कैसे हो गई, मैंने बीच में से लाइट काटा तो, ठीक है। तो अभी आपको कॉपी पेन लेकर समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, अभी यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, एकदम अच्छे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर पहले मैं जो अपने बैकलाइट की जो स्ट्रिप है टुकड़ों टुकड़ों में मैं उसको बना लेता हूँ। यहाँ पर समझने की कोशिश करना दोस्तों, अगर ये आपने समझ लिया तो फिर आप बैकलाइट के जो टुकड़े टुकड़े वाली स्ट्रिप है ना उसको कहीं से भी काटो, आप बड़े आराम से कनेक्शन कर सकते हो। ये अब पुराने बंदों के लिए बात नहीं है, नए बंदों के लिए है, और पुराने बंदे भी यहाँ पर अटक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी मैं भी 5-10 मिनट के लिए मैं भी रुक गया था कि भाई अब क्या करना है, ठीक है। मुझे पता तो था लेकिन कनेक्शन तो ढूंढने थे ना, इसीलिए मैं भी रुक गया था। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारी स्ट्रिप है और इसको 2 प्लस वाले पॉइंट है, माइनस प्लस, और बाकी साइड पीछे से जो सीरीज कनेक्शन निकला हुआ है, ठीक है। तो बीच में जो एलईडी लगी होती है, तो ये एलईडी पॉइंट का क्या हुआ, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस प्रकार से एलईडी पॉइंट मतलब एलईडी लाइट के पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हमें सप्लाई देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वाली हमारा प्लस होगा और दूसरा वाला जो सिरा है हमारा माइनस होगा, ठीक है। तो प्लस वाला मतलब हर एलईडी के सीरीज से होकर जा रहा है, ठीक है। पहला प्लस को गया, माइनस से निकलकर प्लस को गया, प्लस से निकलकर माइनस को गया, माइनस से निकलकर फिर प्लस को गया। इस प्रकार से सीरीज कनेक्शन होता जा रहा है, जिस प्रकार आप इनमें मतलब वीडियो में देख रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्लस वाला पॉइंट सीरीज से होकर गया और जो माइनस वाला पॉइंट है वो आपका सीधा डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार अब यहाँ पर देखिए अब इतना सारा कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। एक सेकंड में आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, अभी मैं ये लेके आ गया, अभी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ में। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं मीटर को लेकर आता हूँ, ठीक है। ये मैं मीटर को लेकर आ गया, मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि प्लस जो है वो आपका सीरीज कनेक्शन में और माइनस वाला डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर आप एक सेकंड देखो, ये हमने मीटर रख दिया, ठीक है। एक सेकंड, मीटर को पहले कंटिन्यूटी की रेंज पर लगा देता हूँ मैं। ये हमने मीटर कंटिन्यूटी की रेंज पर लगा दिया, ठीक है। आपको शायद बीप का साउंड सुनाई दिया ना दिया मुझे नहीं पता, आप रीडिंग पर ध्यान देना।
यहाँ पर देख सकते हो माइनस ब्लैक ब्लैक और सीधा रीडिंग दे रहा है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी दे रहा है, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक और पिछले वाले तक भी, ठीक है। तो ये जो माइनस वाली ट्रैक है वो सीधी डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है ना दोस्तों। और जो प्लस वाली है वो सिर्फ से होकर गई है, इसलिए वो कहीं पर भी हमें बीट या कंटिन्यूटी नहीं देगी, ठीक है। जितना आपने समझ लिया, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो मैं बैकलिट लेकर आया हूँ ना, आप भी इसी प्रकार से आपको भी मिल सकती है, क्योंकि अभी तो यही चल रही है, क्योंकि सेम साइज में स्ट्रिप नहीं मिल पाती है। तो ये देसी जुगाड़ जो है भाई, ये मतलब हर जगह देसी जुगाड़ ही चलेगा, ठीक है ना। जितना शॉर्टकट में होगा उतनी शॉर्टकट में निपटाती चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, देखना आप। तो अभी ये जो चीज़ है, ये जो बैकलिट लेके आया ना, मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ। माइनस डायरेक्ट मतलब माइनस पॉइंट जो है दोस्तों वो डायरेक्ट है आपका, ठीक है, बैकलिट स्ट्रिप में जो हम लेके आए हैं टुकड़े टुकड़े वाली। और प्लस पॉइंट एलईडी के सीरीज में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन है। अभी हमने इसको सप्लाई दिया, तो क्या ये चालू होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अभी जो प्लस है वो तो हमारा सीरीज से कनेक्ट है, लेकिन माइनस वाले को तो पीछे वाले जो लास्ट वाला एलईडी उसको माइनस कनेक्ट करना है, इस प्रकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार अब ये कनेक्ट किया तो अब ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने भी कनेक्शन किया है, ठीक है। तो मैंने एक आपको सीधा सीधा समझाने का मतलब समझाया है कि भाई इस प्रकार ये काम करती है। आप अगर बीच में से लाइट कट करोगे तो आपकी एलईडी नहीं जलेगी, आपको पीछे वाले को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये सीरीज कनेक्शन में होता है। तो इसलिए आपको इस मतलब थियरी के जरिए मैंने आपको समझाया, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी गए होगे, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल के साथ में ये भी देखा देता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर आप देखना। अभी आपको जो थ्योरी बताई वो आपको प्रैक्टिकल के साथ में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखना है मीटर ऑन हो गया, ठीक है, मीटर चालू हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं क्या ये ऑन होता है। एलईडी जो लगा हुआ है, जो हमारे पास में एक एलईडी बल्ब है, क्या ये ऑन होता है? यहाँ पर देखना, प्लस को प्लस की तरफ लगाया, माइनस को माइनस की तरफ, मतलब लाल वाली वायर को लाल वाली वायर की तरफ, और ब्लैक वाली को मतलब काली वाली को काली की तरफ, ठीक है। तो ये ऑन हुआ? नहीं हुआ। एलईडी जलेगी ही नहीं। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि हमने बीच में से कट कर रखी है, और जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है। तो हमें अब क्या करना है, ठीक है, मैं मीटर को थोड़ा 1 सेकंड के लिए बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर जो पीछे वाले जो 2 पॉइंट निकले हुए हैं ना, जो कि आगे के एलईडी के लिए कनेक्शन जा रहे हैं, उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, सोल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड देखना, थोड़ा सा दोस्तों टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझाना। जो पुराने टेक्नीशियन है भाई वो तो बड़े आराम से समझ जाएगी, लेकिन जो नए नए बंदे इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि काम सीखना चाहते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। और कोई किसी को बताता नहीं है। ये यूट्यूब मतलब ऑनलाइन पर जितना, यूट्यूब पर जितना कोई अच्छी तरीके से समझाएगा, उतना तो ऑफलाइन भी कोई नहीं समझाता, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमने उसको ज्वाइन कर लिया तो एलईडी हमारी जलने लग गई है, ठीक है। और आप मीटर पर देख भी सकते हो 3 वोल्ट का लोड ले रही, ठीक है ना। 3 वोल्ट की एक एलईडी है, ठीक है। तो आपने देखा अभी किस किस प्रकार एलईडी जली नहीं है, और क्यों जली, हमने सोल्डिंग किया तो क्यों जली, ठीक है ना। तो ये आप बात यहाँ पर याद रखना, जब भी आप बीच में से कट करोगे तो जो लास्ट वाला पॉइंट है, आपको यहाँ पर इस प्रकार सोल्डिंग करना है। अगर आप दूसरी एलईडी को उसमें कनेक्ट करोगे तो आपको सीरीज कनेक्शन के साथ में जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी थियरी खत्म। अब हम प्रैक्टिकल के साथ में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक बार सारी बैकलाइट को चेंज मतलब चेंज नहीं दोस्तों, सॉरी, सारे बैकलाइट को हम चेक करवा देते हैं, और उसके बाद में सारा फिटिंग मतलब उसके जो भी रिफ्लेक्टर पेपर है उसको लगाकर सारा सब कुछ सेटअप करके फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप देख लो ये बैकलाइट कितनी ऑन है, क्या लोड ले रही है, ठीक है। ये 1 सेकेंड यहाँ पर अच्छे से लगा दो। और रहा दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ मैं, जो आप बैकलाइट टेस्टर है ना, उसकी जो प्रॉब है उसको आप ज़्यादा छूना मत, ठीक है। वो अर्थिंग सी मारता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो सारी की सारी बैकलाइट ऑन हो चुकी है, और 61.8 के आसपास वोल्टेज ले रहा है, ठीक है ना। मतलब वही मान लो 61 वोल्ट के आसपास, ठीक है, या फिर 62 वोल्ट के आसपास, ठीक है। और एक स्ट्रिप का लोड आप देख सकते हो 21 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी मैं आपको सारा फिट करके फिर बाद में वीडियो बताता हूँ और दिखाता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस वीडियो को रोक दिया, क्योंकि सब कुछ दिखा पाना मुश्किल है। इतना वीडियो मैं भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि इस टीवी को बनाने के लिए मुझे लगभग पूरा दिन लग गया, मार्केट भी जाना पड़ा, बैकलाइट स्ट्रिप भी लेके आनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार हमने पूरे पैनल मतलब पूरे रिफ्लेक्टर पेपर को लगा दिया, उसकी बॉडी को लगा दिया, जो ऊपर से उसकी बॉडी थी ना, जिसे फ्रेम कहते हैं, उसको लगा दिया। अब यहाँ पर एक बात आप ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। मुझसे यहाँ पर एक क्या गलती हुई कि मैंने इसको, मैं गलती नहीं कहूँगा उसे, मैं तो अभी भी निकाल सकता हूँ।
तो जो वाला पेपर है ना, मतलब ये वाला जो रिफ्लेक्टर पेपर है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा थिनर नहीं घेरना है। वो इसलिए नहीं घेरना है क्योंकि इस पर डार्क धब्बे आ जाते हैं। और आप जब भी पैनल, फ्रेमलेस पैनल खोलो, तो जो उसका पुराना टेप है ना, ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला जो पुराना टेप है आपको उसको निकाल देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो आप उसी पेपर पर, मतलब उसी जो टेप है, उसी टेप पर अगर आप नया वाला टेप लगाओगे तो जो भी उसका अरेंजमेंट है ना, जो भी उसकी पैनल फिट होने की, पैनल बैठने की जो भी लेवल है ना उसकी, वो आपकी सही से नहीं होगी और पैनल टूट भी सकता है। तो इसलिए आपको पुराना टेप निकालना है। जो पुराना ग्लू वाला टेप लगा हुआ है, उसमें डबल टेप लगा हुआ है, उसको अच्छी तरीके से निकालना है। और जो आप निकाल रहे हो ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैंने उसको फिट किया, उसके बाद में निकाल रहा हूँ। इसको आपको इस प्रकार नहीं करना है। आपको जब आप फ्रेम उसकी अलग करोगे ना, तब बड़े आराम से आपको निकाल लेना है, ठीक है। और ये एकदम आसानी से नहीं निकलेगा, थिनर की मदद से ही निकलेगा। और थिनर आप ज़्यादा अगर रिफ्लेक्टर पेपर पर डालोगे ना, अगर गिर जाएगा आपसे तो उसमें दाग धब्बे आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार, आपको किसी प्रकार से भी जिस प्रकार आपको आसान लगे उस प्रकार वो पूरा टेप छोड़ा लेना है, ठीक है। तो जो कि मैंने छोड़ा लिया है। और पैनल का भी आपको छोड़ा लेना है, पैनल का बड़े आराम से निकल जाता है, ठीक है ना। पैनल को आपको थिनर नहीं लगाना है, इस बात का याद रखना। बस उंगली को हल्का हल्का थिनर लगा सकते हो, पैनल पर थिनर नहीं घेरना है आपको। यहाँ तक क्लियर। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारा टेप निकाल दिया है उसमें से। जो भी उसका जो भी कबाड़ा बचा था पुराने टेप का, मैंने अच्छे से निकाल दिया। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखना, आपको 3 साइड में ही जो टेप लगी हुई है उसको निकालनी है। जिस साइड में आपकी पैनल है और पैनल के साइड में जिस साइड में आपकी स्केलर है, उस साइड वाली टेप आपको नहीं निकालनी है। क्योंकि वो पैनल जब बैठाते हैं ना, तो उसकी जो भी लेवल होती है ना, लेवल ही कहेंगे उसे, पता नहीं मुझे क्या कहते हैं हिंदी में। तो जो आप समझने की कोशिश करना, जो उसकी लेवल होती है ना, वो सही से बैठ जाए, पैनल एक लेवल में बैठ जाए, इसीलिए वो टेप लगी होती है। उसको नहीं निकालना है आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उस साइड से आपको चिपकाना भी नहीं है, और आपको कंपनी की तरफ से भी चिपका हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम डबल टेप की मदद से यहाँ पर पहले सिर्फ टेप लगा लेंगे। हमें टेप के ऊपर की जो कवर होती है ना, जो डबल टेप, उसको नहीं छोड़ना है, सिर्फ सिंगल टेप ही लगानी है। मतलब टेप को सिर्फ बॉडी के साथ में चिपकाना है, उसके ऊपर की जो भी ये लगी होती है ना पन्नी, उसको नहीं निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखना मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। तो और आप टेप को अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पर मतलब रिपेयरिंग का सामान मिल जाता है, अगर वो उस शॉप पर गए, उस दुकान पर गए और आपने कहा कि भाई फ्रेमलेस पैनल चिपकाने का टेप चाहिए, तो बड़े आराम से दे देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, आपको इस प्रकार पहले टेप को लगा लेना है, ठीक है। एक सेकंड में अच्छे से लगा लेता हूँ। एक लाइन में एकदम, मतलब एक लाइन से लगाना है आपको, ऐसे आड़ा टेढ़ा इस प्रकार नहीं लगाना है, बड़े आराम से और सावधानी से लगाना है, ठीक है। आड़ा टेढ़ा नहीं लगाना है आपको। इस प्रकार जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हो ना, उसी प्रकार आपको लगाना है। और जो ऊपर वाला जो टेप है ना, जो ऊपर के साइड में पन्नी लगी हुई उसकी, जो कि डबल टेप के ऊपर एक लेयर होती है, उसको नहीं छुड़ाना है अभी। उसको छुड़ाना नहीं है, उसको तब छुड़ाना है जब आपका पैनल पूरी तरीके से बैठ जाए। अगर आपने उसको छुड़ा लिया और उसके ऊपर अगर एक बार में पैनल बैठा दिया ना, तो फिर आपका पैनल हमेशा के लिए चिपक जाएगा। फिर आपको पूरा थिनर लगा के छुड़वाना पड़ेगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने तीनों साइड में अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा दिया। वीडियो को रोकना पड़ा, ठीक है, पूरा वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता, ठीक है। और जो इस साइड वाली टेप है जो कंपनी ने लगा कर दी है, हमने उसको निकाला भी नहीं है और उसकी जगह पर नई टेप लगी भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो पैनल को एक लेवल में बैठाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, ताकि हमारा पैनल भी अच्छे से बैठ जाए और कुछ पिचक कर टूट फूट ना जाए, इसलिए होता है, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ पर पैनल भी बैठा लिया है, चिपकाया नहीं है। अब आपको क्या करना है, जब आप पैनल को ये लिए मतलब उस फ्रेम पर रखो, तो उस साइड उस वक्त आपको हल्का हल्का टेप छुड़ा लेना है। जिस प्रकार आप देख रहे हो, तीनों साइड से छोटे छोटे पंदे आपको बाहर निकाल लेने हैं डबल टेप के, और अच्छे से आपको पैनल को बैठा लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना ऊपर के साइड में मुझसे भी थोड़ा सा पैनल गलत बैठा है, जो कि मैं अभी आपको सही कर लूँगा। मैं वीडियो को रोक दूंगा और सही करूँगा उसे, ठीक है, जो कि हो जाएगा। और जो बड़े साइज़ का पैनल होता है उसके लिए वो डिवाइस काम में आता है, वो जो गैजेट होता है ना पैनल उठाने वाला और रखने वाला, वो बड़े काम की चीज़ है, तो उसे आप खरीद लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरीके से पैनल को चिपका लिया, मतलब बैठा लिया, उसकी जगह पर एक जगह सही तरीके से सेट कर लिया। और उसके बाद में इस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हो, उस प्रकार आपको जो हमने टेप बाहर निकाली थी उसको छुड़ा लेना है, ठीक है। और उसको छुड़ाने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो, उसको छुड़ाने के बाद में हल्के हल्के हाथों से आपको पैनल को प्रेस करना है, ठीक है।
ज़्यादा नहीं है, एकदम हल्के हल्के हाथों से, बस कि वो आपको लगे कि हाँ ये अब उसकी जगह पर सेट है और चिपक गया। बाकी तो बाद में हार्ड तरीके से चिपक जाएगा। यहाँ पर अभी इस साइड का भी आप देख सकते हो, इस प्रकार आपको निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो टेप लगी है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, पन्नी कवर, उसको आपको छुड़ा लेना है, ताकि हमारा पैनल की पन्नी मतलब टेप की लेयर भी छूट जाए और पैनल भी इसकी जगह पर सही से बैठ जाए। ठीक है, और जो ऊपर वाली साइड है उसको भी इसी प्रकार काम करना है हमें। अगर इसमें क्या करते आप दोस्तों, अगर पहले उसकी जो पन्नी होती है, जो लेयर होती है ऊपर वाली, अगर उसको आप छुड़ा लेते तो क्या होता, जब आप पैनल रखते तो एक ही बार में वो सही तरीके से बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठ गया और अगर रॉन्ग तरीके से बैठ गया, गलत बैठ गया, तो आपको दोबारा उठाना में दिक्कत होती है, वो पैनल चिपक जाता जगह पर। तो इसीलिए आपको इसी पद्धति से, इसी ट्रिक से यूज करना है और इसी प्रकार से आपको काम करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये पूरी तरीके से बैठ गया। अब मैं इसको सारा फिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पीछे की साइड से थोड़ी सी जो भी उसके टेप वेप लगी थी वो मैंने लगा दी है और अच्छी तरीके से पैनल को सेट कर लिया है। बस मैं आपको एक मोटा मोटा बताया है। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्केलर थी, जो कि हमारे एपीसी केबल थे, उसको भी हमने लगा दिया है। अभी यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज है, हमें अब इसके वोल्टेज चेक करने हैं कि क्या जो हमने बैकलाइट डाली है इसका लोड और जो हमारे इन्वर्टर बोर्ड से वोल्टेज रिलीज हो रहे क्या वो सेम है, इसको एक बार आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने, मैंने पिछले बार जो मतलब अभी अभी 2-4 मिनट पहले वीडियो में ही बताया इसका जो भी लोड है वो कितना लोड था। ठीक है, वो 61 पॉइंट कुछ था, तो ठीक है ना, 61 पॉइंट मतलब मान लो, यही मान लो 61-62 वोल्ट के आसपास कुछ था। तो जो कि अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक सेकंड, इसका कनेक्टर टूट चुका है। ठीक है, मैंने इसको सोल्डिंग करने की कोशिश की लेकिन ये सोल्डिंग हुआ नहीं, वो पिघल रहा था, प्लास्टिक है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ इसके। वही 61 वोल्ट के आसपास हो गए, 61 पॉइंट कुछ 8-9 वोल्ट के आसपास। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है। तो मीटर को ऑन कर देता हूँ, एक सेकंड। ये हमारा मीटर ऑन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर अभी आप बैकलाइट देखना, देख सकते हो बैकलाइट ऑन हो चुकी है और लोड यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर। ठीक है, ये मीटर की प्रॉप दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हो बैकलाइट ऑन हो चुकी है और मीटर पर आप देख सकते हो 61.7 वोल्ट के आसपास लोड ले रही है। ठीक है, हमारी बैकलाइट यहाँ तक क्लियर। अभी इसको मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ इसके। ठीक है, यहाँ पर इसके कनेक्शन कर देता हूँ जल्दी जल्दी और आपको एक बार वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ठीक है, कि हमारा मेन बोर्ड जो है वो बैकलाइट इन्वर्टर सेक्शन से आउटपुट कितना कर रहा है। ठीक है, अभी मान लो जो ऊपर की जो पॉइंट है 7-8 पॉइंट उसको छोड़ दो। ठीक है, हम 61 वोल्ट के आसपास लोड मान के चलेंगे बैकलाइट का। ठीक है ना, अभी मैं टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, एक सेकंड ऑन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इंडिकेटर ऑन हो चुका है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाला। ठीक है, यहाँ पर, और अभी थोड़ा सा कैमरे को सही से करता हूँ। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर चिमटी की मदद से मैं स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, जो कि इसका एलईडी बदल जाएगा। देख सकते हो बदल गया। ठीक है, बैकलाइट भी ऑन हो चुकी है। अब इसका आप वोल्टेज देखना। ठीक है, यहाँ पर मीटर पर देखना। ठीक है, एक सेकंड सही से लगाता हूँ। भाई साहब देख सकते हो दोस्तों कितना वोल्टेज है, 76 के आसपास वोल्टेज है। ठीक है ना, 75 के आसपास, 76 के आसपास। दोस्तों ये वोल्टेज बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना। एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की लैंग्वेज मराठी है। ठीक है ना, तो हिंदी में बताना समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, तो आप बात को समझने की कोशिश करना। अभी यहाँ पर देखो हमारे, अभी वो जो 61 वोल्ट का लोड ले रहा है उसे छोड़ दो, हम 60 वोल्ट मान लेंगे, 60 वोल्ट से 75 वोल्ट के आसपास, मतलब 15 वोल्ट, 15 वोल्टेज का डिफरेंस है भाई, 15 वोल्टेज ज़्यादा हो रही है। अब एक बात आप ही बताओ, जब इतने इस बैकलाइट को अगर 15 वोल्ट देंगे तो कस्टमर के घर से रिटर्न आने में कितना टाइम लगेगा, 2-3 महीने में वो बैकलाइट के रिलेटेड, मतलब इसी प्रॉब्लम के रिलेटेड वो टीवी हमारे पास रिटर्न आएगी। ठीक है, तो ये दिक्कत ना हो और कस्टमर भी हमारा बना रहे और हमें भी दोबारा मतलब बेवजह फिजूल का खर्चा ना करना पड़े और कस्टमर भी निराश ना हो, इसलिए हम अच्छे से काम करेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस बोर्ड में 3 रजिस्टर लगी हुई है
जो कि आपको किस प्रकार पहचाननी है। यहाँ पर देख सकते हो कि भाई बैकलाइट का जो कि वोल्टेज कम करने का कौन सी रजिस्टर है वो आपको किस प्रकार पहचाननी है। जिस भी बोर्ड में आपको मॉसफेट मिलेगा ना, उस मॉसफेट के सोर्स पिन आपके ग्राउंड के साथ में कनेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर मीटर पर ध्यान देना, आपको 0 0 की रीडिंग या फिर 1 2 ओम्स की रीडिंग दिखाई देगी। 1 2 ओम्स की रीडिंग वो मीटर की कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कितनी है। तो ये ग्राउंड है, ठीक है। और ये यहाँ पर देख सकते हो रजिस्टर लगी हुई जो कि ग्राउंड के साथ में कनेक्ट है, ठीक है। ये 3 रजिस्टर है, मैं अभी आपको जूम करके भी बताऊंगा, जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर मॉसफेट की सोर्स पिन उस रजिस्टर के साथ में कनेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर देखना, देख सकते हो दोस्तों, मॉसफेट की सोर्स पिन उन रजिस्टरों के साथ कनेक्ट है और वो रजिस्टर लो ओम्स की है, एकदम लो ओम्स की रजिस्टर मिलेगी आपको, ठीक है। एकदम लो ओम्स की रजिस्टर मिलेगी और जो कि ग्राउंड के साथ में कनेक्ट है, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड। तो ये वाली रजिस्टर है, इस प्रकार आपको पहचाननी है। अगर है आपके पास में कोई ऑप्शन तो आप उसको थोड़ा सा रजिस्टर को बारी बारी से निकाल कर देख लेना। अगर आपके हिसाब से वोल्टेज सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली 3 रजिस्टर लगी हुई है, ठीक है ना। और ये मॉसफेट के सोर्स पिन के साथ में रजिस्टर की दूसरी लैग ग्राउंड के साथ। आप सीधा मॉसफेट के सोर्स पिन को ग्राउंड के साथ में भी कनेक्ट करके देख सकते हो, बीप जरूर मिलेगा क्योंकि एकदम लो ओम्स की रजिस्टर होती है वो, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। अभी मैं इस रजिस्टर को ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा, तीनों को ही ओपन कर लूँगा क्योंकि 75 वोल्ट आ रहे हैं, 15 वोल्ट एक्स्ट्रा है जो कि पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। टीवी को मैंने चालू कर दिया, एक बार स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, देखते हैं क्या मतलब क्या हलचल होता है इसमें, तो ठीक है। ये स्टैंड बाय से रिलीज हो चुकी है। अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज भाई यहाँ पर तो बैकलाइट ऑन ही नहीं हुई। 1 मिनट में एक बार देखता हूँ, वोल्टेज भी नहीं आ रही मीटर पर दोस्तों। ये गलत लगा हुआ था, कंटिन्यूटी पर लगा हुआ था, ठीक है। वोल्टेज वाली रेंज पर रख दिया मैंने। टीवी को मैंने अभी फिलहाल बंद कर दिया क्योंकि हमारी बैकलाइट ऑन नहीं हुई है दोस्तों। आपने शायद देखा नहीं होगा, बैकलाइट ऑन नहीं हुई। मैं एक काम करता हूँ, उस एक रजिस्टर को लगा देता हूँ, ठीक है। एक वाली रजिस्टर को फिर से कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद में देखते हैं। यहाँ पर ये रजिस्टर लग चुकी है, ठीक है दोस्तों। वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हो, ठीक है। मुझसे होगा तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, अगर मेरे बस में होगा वो तो, जो भी आपकी कमेंट रहेगी, ठीक है। ये इस टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज़ कर देता हूँ। अभी अभी देख सकते हो दोस्तों, बैकलाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है ना। अभी एक बार हम इसके वोल्टेज को देखते हैं। एक सेकंड, कहाँ लगा रहा था मैं भी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। मेरा हाथ आ रहा है बीच में, एक सेकंड। अभी आप देख सकते हो दोस्तों 68 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं, लेकिन ये भी गलत है, ठीक है। 8 वोल्ट एक्स्ट्रा है दोस्तों, जो कि ये गलत है। बैकलाइट खराब होगी ही होगी 2 3 महीनों में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार जो रजिस्टर पहले चिपकाई थी उसको ओपन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। उसी रजिस्टर को ओपन कर दिया। देख सकते हो दोस्तों टीवी स्टैंड बाय से निकली है, लेकिन कोई भी हमें बैकलाइट ऑन नहीं हुई है हमारी। और यहाँ पर आप वोल्टेज देख सकते हो, एक सेकंड में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं बन रही है, तीनों की तीनों रजिस्टर को ओपन कर दिया तो कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है, ठीक है। आप देख सकते हो मीटर में, अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कोई भी वोल्टेज हमारी नहीं बन रही है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि भाई 3 रजिस्टर ओपन की, वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बन रही है। जब एक रजिस्टर कनेक्ट किया और 2 को ओपन किया तो 68 वोल्ट के आसपास बन रही है। तो एक को ओपन करोगे तो थोड़ी सी मतलब 70 50, पहले तो 75 थी, अब 70 के आसपास जाएगी। तो अब इस टीवी में दोस्तों मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है कि इसके वोल्टेज कम किस प्रकार किए जाए, ठीक है। अगर आपके पास में बोर्ड में ही कुछ वोल्टेज कम करने का जुगाड़ होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, जो कि मेरे भी लाइफ में काम आएगा, ठीक है। तो अब इस टीवी में मेरे पास में एक ही आखिरी इलाज बचा है, जो कि अलग से इन्वर्टर बोर्ड लगाना, ठीक है।
अभी कुछ लोग यहाँ पर निगेटिव कमेंट करेंगे, मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि मैं मतलब हर किसी को सब कुछ पता नहीं होता। तो आप अगर आपके पास में इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। अगर होगा और वो सही तरीका होगा तो मेरे बहुत काम आएगा लाइफ टाइम में, और मैं उस भाई का शुक्रिया भी अदा करूँगा, ठीक है। अगर होगा तो ज़रूर बताना, नेगेटिव कमेंट मत करना। अब मैं इस सारे रजिस्टरों को चिपका देता हूँ वापस। अब मेरे पास में दोस्तों एक यहाँ पर देखता हूँ मैं इन्वर्टर बोर्ड है या नहीं है, इसमें कुछ सामान रखा दोस्तों, ये की है मेरे पास में। देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा टेस्ट करने का है जो कि पर्सनली है। मैंने अलग से वायर वायर जोड़ रखी है। यहाँ पर देख सकते हो ऑडियो बोर्ड भी मुझे टेस्ट करने के लिए मैंने वायर कनेक्शन किया है, जो कि मैंने मतलब पहले से जो कनेक्शन किए हुए है, जो कि मैं टेस्ट करने के लिए इसको यूज़ करता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास में तो पैक नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो जो कि मैं मेरा टेस्ट करने वाला इन्वर्टर बोर्ड है उसको ही लगाऊंगा। और यहाँ पर देख सकते हो, आपको लगेगा कि पहले कुछ किया होगा, तो मेरे पास में ऑडियो बोर्ड के भी कनेक्शन किए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले ही कनेक्शन करके रखा हूँ, जो कि कभी कभार क्या होता है टाइम पर सामान नहीं मिल पाता, तो कुछ अपने अपने दिमाग से देसी जुगाड़ लगाकर फॉल्ट को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले ऊपर वाले 2 पॉइंट है जो कि वीसीसी है, उसके बाद इनेबल है, उसके बाद डीएम है, ठीक है, और उसके बाद में 2 पॉइंट ग्राउंड के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ये इससे ही कनेक्शन आपको सेम बोर्ड में करने। अब आप ग्राउंड का ग्राउंड को दे दोगे, ठीक है, वीसीसी वाला 12 वोल्ट वाले पॉइंट पर दे दोगे, यहाँ तक क्लियर। आप डीएम का पॉइंट नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, वो बस सर्विस मेनू से जब ब्राइटनेस कम ज़्यादा करती है तब काम में आता है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे तो दे सकते हो, आईसी के डाटा शीट निकाल कर पिन को देख लेना कौन सी है, तो ठीक है, और उसके बाद में आप वहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो। अब रही बात इनेबल सिग्नल की, तो आपको इनेबल सिग्नल उस जगह से देने हैं जहाँ पर 3.3 आपको स्टैंड बाई को मतलब टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज करने के बाद में मिलते हैं, उस जगह से आप दे सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले टीवी को ऑन करता हूँ, और जो हमारी आईसी लगी हुई है इन्वर्टर सेक्शन में, उसको उस आईसी के सारे पिनों पर हम एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे। इस पर आपको लगा देता हूँ मैं ग्राउंड के साथ में। अभी देखना, मैं तो आईसी से ही उठाऊंगा। आप चाहे तो जहाँ पर जो रेड इंडिकेटर है ना, वहाँ पर भी वोल्टेज मिल जाती है स्टैंड बाई को रिलीज करने के बाद में, जो कि ग्रीन कलर को जलाने के लिए यूज़ होते हैं। आप वहाँ से भी वायर उठाकर इनेबल सिग्नल दे सकते हो इस वाले से, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो टीवी को ऑन कर दिए, अभी स्टैंड बाई में है। मैं सारे वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। अभी आईसी की पिन नंबर कौन सी है उसको छोड़ दो, लेकिन जिस तरह मैं चेक कर रहा हूँ वो आप फर्स्ट वाली 1 नंबर पिन मान लो, ठीक है। 1 नंबर पिन पर हमें वीसीसी वोल्टेज मिल रही है, आपने अभी अभी देखा, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा पीछे ले जाकर देखना वीडियो, वीसीसी वोल्टेज मिल रहे थे 12 के आसपास, 11 पॉइंट कुछ, ठीक है। और बाकी पिनों पर तो हमें कुछ वोल्टेज नहीं मिल रहे। दूसरी साइड में चेक करते हैं, इस पिन पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज नहीं है दोस्तों। अब 2 पिनें बची है, 1 सेकेंड। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। इस वाली पर भी कुछ वोल्टेज नहीं, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है दोस्तों। अभी एक काम करता हूँ, मैं टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज करता हूँ, और उसके बाद में वोल्टेज चेक करेंगे। जहाँ पर भी हमें 3.3 वोल्टेज मिल जाए, जो कि मतलब बात को समझने की कोशिश करना, स्टैंड बाई को रिलीज करने के बाद में जहाँ पर हमें 3.3 वोल्टेज मिल जाए वही हमारे इनेबल सिग्नल है। बस वहाँ से उठाकर हमें इन्वर्टर बोर्ड को दे देने, जो कि बैकलाइट इन्वर्टर बोर्ड है हमारा अलग सा, उसको, ठीक है। अभी मैं इस बैकलाइट कनेक्टर को निकाल देता हूँ यहाँ से, इस वाले को निकाल दिया, और अभी टीवी को चालू करके स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, और इनेबल सिग्नल देखते हैं हम कहाँ पर है इनेबल वोल्टेज, ठीक है। 3.3 वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए स्टैंड बाय को रिलीज करने के बाद में। आईसी पर जिस भी पिन पर मिल गए हम वहीं पर तार लगाकर, जंपर लगाकर वहाँ से वायर उठा लेंगे, ठीक है। ये स्टैंड बाय से रिलीज हो चुके हैं। स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद में अब हम देखते हैं, यहाँ पर पहली पिन तो हमारी वीसीसी थी, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा। और दूसरी वाली पिन देख सकते हैं दोस्तों, दूसरी वाली पिन पर ही हमें इनेबल सिग्नल मिल गए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी पिनों को चेक नहीं करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 नंबर वाली, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। देख सकते हो दोस्तों, मैंने प्रॉप 2 नंबर वाली पिन को ही लगा रखी है, ठीक है। वो आप आईसी किस प्रकार लगी उसको छोड़ दो, जिस प्रकार हम चेक कर रहे हैं उस प्रकार से 2 नंबर पिन को मान के चलते हैं, ठीक है। फिलहाल वो आईसी उल्टी लगी हो, ये जो पिन है वो 7 नंबर वाली पिन है, ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हो 3.3 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ से ही वायर उठाकर हमारे बोर्ड को दे देंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगा दोस्तों, जो कि कनेक्शन करूँगा और बोर्ड को एक जगह पर फिक्स करूँगा, ठीक है। अभी इसके कनेक्शन किस प्रकार करने हो तो आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा बैकलाइट इन्वर्टर बोर्ड है अलग सा, उस पर सब लिखा हुआ है। ग्राउंड के साथ में दे देना है। वीसीसी की जगह आपको 12 वोल्टेज दे देनी है और इनेबल की जगह आपको 3.3 वोल्टेज दे देनी है, जो कि स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद में आपको मिलती है, ठीक है ना, उस जगह से। अभी यहाँ पर हम बैकलाइट का कनेक्शन कर देते हैं। आपको प्लस का प्लस, माइनस के माइनस की तरफ रखना है। अभी यहाँ पर वोल्टेज को चेक करते हैं, ठीक है। अभी ये स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ मैं। यहाँ पर एक बार वोल्टेज को चेक करवा देता हूँ, उसके बाद में सारा सिस्टम फिट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है, देख सकते हो दोस्तों। बैकलाइट भी ऑन हो चुकी है। एक बार हम वोल्टेज को चेक करते हैं। प्रॉप को पलट लेता हूँ प्लस की तरफ, और यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं 97, एक सेकेंड, 97 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़े से कम हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से चल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब हमारे पास में कोई जुगाड़ नहीं है। कम हुए वोल्टेज, कम हो गए तो चलेगा। क्या होगा, उससे थोड़ी सी ब्राइटनेस कम आएगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ब्राइटनेस कम आएगी, जो कि आपको पता है। ये इसका नॉलेज, इसकी थ्योरी आपको पता है, इसलिए आपको समझ में आएगी, लेकिन कस्टमर के समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। तो मैं सारा फिट करके आपको एक बार फाइनली इमेज और ग्राफिक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। अरे तो फिर भैया की मालिक करा लो, मेरा मतलब है तुम्हारे दूल्हे की मालिक करा लो। वो एकदम हट्टे कट्टे हैं, पहलवान है पहलवान, उनको मालिश की जरूरत नहीं पड़ती। अरे तो भाभी फिर तुम्हारी मालिक करा लो ना। क्या बोला रे जगह जी, निकल। ठीक है दोस्तों, तो आपने टीवी देख ली, आवाज़ देख लिया, इमेज देख ली, सेम वही टीवी है, हमने कोई चेंज नहीं किया। और 43 इंच, जो कि 43 इंच का सेट था, वही है क्राउन कंपनी का, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।